जी दोस्तों, तो किर्गिज़स्तान में कल कुर्बानी का दिन था और पाकिस्तान में आज है। तो मेरे हमारी तरफ से आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो और हमारी दुआएं हैं कि आने वाला साल आप सबके लिए बरकतों वाला साल हो। मैं किर्गिज़स्तान के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि किर्गिज़स्तान में जब ईद दोनों जो बड़ी ईदें मनाई जाती हैं, इनमें एक एक दिन की छुट्टी होती है। तो कल यहाँ पे कुर्बान ईद की छुट्टी थी और उसके साथ यहाँ इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी दोनों होती है। लेकिन हमारे मुल्क में और यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ जब कुर्बानियाँ कटती हैं तो आपको रोडों पे उनकी आलाइशें, उनका खून, उनके कोई भी गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। कहाँ कटते हैं, कैसे कटते हैं, किस तरह ये लोग करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, गाँव वाँव में मैंने देखा है ये अपने घरों में कुर्बानियाँ काटते हैं। उनमें ज़्यादातर दुम्बे होते हैं तो वो काटते हैं, फिर उनके आसपास जो हमसाए वगैरह होते हैं उनको बुला के उनके साथ कुर्बानी का गोश्त शेयर करते हैं, खाना पका के खाते हैं ये लोग ज़्यादातर। और कुछ जगहों में ये फिर पैसा मिला के कुर्बानी का गोश्त ये या कोई जानवर ले लेते हैं या ये गोश्त लेते हैं और यतीम खानों या इस तरह के जगहों में जहाँ गरीब और मुस्तहिक लोग होते हैं उन तक वो गोश्त पहुँचाई जाती है और बहुत तरीके से पहुँचाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ शहर गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुर्बानी के दिनों में मैं आपको रास्ते दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये एक बहुत खूबसूरत सी बात है। और हम अपने ट्रेवल के दौरान कल रास्ते में एक लोकल फैमिली के पास रुके थे। तो उनके उस गांव में या जाइलो में तकरीबन 5 दुम्बे कटे थे। तो हमने कुर्बानी का गोश्त वहाँ इंजॉय किया और हम आज बिश्किक आए हुए हैं। ये देख लें, ये बिश्किक की सड़कें हैं और ईद के दिनों में ये सड़कें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इनके ऊपर या गलियों में कहीं पे भी जानवर कट के या जानवरों की आलाइशें फेंक के आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ना डंप ट्रक्स इस तरह के नज़र आएंगे जिसमें कुर्बानी की खालें या उनकी आलाइशें उसमें नज़र आए। बिल्कुल क्लीन और मज़े वाला। तो आज गलियों में भी गाड़ी ले जाके गलियों से भी आपको शहर की सफाई सुथराई, शहर कैसे ये लोग मेंटेन करते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त हम बच्चों को लेके जा रहे हैं एक वाटर पार्क में। ये यहाँ इस वक्त तकरीबन 8 फुट गहरे पूल में जा रहा है इमाद के साथ। फ्लोटिंग ओके। जी दोस्तों, तो स्विमिंग के बाद अब हम तकरीबन 3 घंटे की स्विमिंग के बाद हम
इस पार्क के अंदर एक सुहाना भी है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये गर्म पत्थर रखे हुए हैं और इनके ऊपर पानी डालते हैं। तो यहाँ से इस वक्त ये हॉट टेम्परेचर इसके अंदर है। तो बच्चों को